यही वो शॉर्ट फिल्म है जहाँ आकाश को हमने पिलाया। स्पॉट दादा पानी पिलाइए। आप और लेंगे पानी सर? पानी पानी। अरे ये बैग और क्या खाना पानी। मैं जैसे घर से बाहर निकलती तब मुझे भूख लगती है। हेलीकॉप्टर का साउंड। देखो मेरी पिक्चर अच्छी है नहीं जी, ठीक है। मैं तो एक्टर बनने आई थी। तो हमारी शॉर्ट फिल्म का नाम है अनसेड विद इन, और जैसे कि यहाँ पे नॉक नॉक हुआ। हेलो, मेरा नाम यश योगी है। क्या रे मालेगांव के फोकटियो। स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू हुए करीब 2 हफ्ते पहले। बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस के तहत बहुत सारे एक्टर्स को हमने ट्राई किया, कोशिश की, और अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन में अलग अलग कंटेंट बदलता गया, शब्द बदलते गए। पर जो हमारा गोल था फिल्म के जरिए कहने का, आई होप वो हम उकेर पाए, बोल पाए। क्योंकि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा था तो जल्दी से ये डिसीजन लिया गया कि रिहर्सल बहुत हो गई, हम जल्दी अब शूट करते हैं। तो कल की रिहर्सल के बाद आज हमने ये डिसीजन लिया कि आज ही शूट करते हैं। सुबह हम लोग शुरू हुए 2 बजे से। आज हम लोगों का रिपोर्टिंग टाइम था। हम लोग यहाँ पे शैलेश के घर पे जमा हुए, हमने रिहर्सल की। हमारे 2 एक्टर को आज ही पता चला कि उनको शूट करना है, और बहुत अच्छा किया हमारे 2 नए एक्टर्स ने। आप देखेंगे जो भी अभी BTS और शॉर्ट फिल्म में वो एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि ऑन स्पॉट हमको एक्टर को बस बोल देना होता है कि आपको ये सीन करना है, और आपको वो कर देना है, क्योंकि वक्त की नज़ाकत, वक्त की कमी है हमारे पास, और कम वक्त में, कम सहूलियत में, कम सोर्सेज में, कम लोगों के साथ कैसे हम क्वालिटी वर्क दे पाते हैं, कर पाते हैं, वो हमारा कोशिश है। देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। और हमने कोशिश की है लॉन्ग शॉट्स, क्लोज शॉट्स, मिड लॉन्ग शॉट्स। 4 से 6 बजे तक का हमारे पास टाइम था, जिसको गोल्डन टाइम बोला जाता है लाइट्स का। कोशिश की है उसमें कवर करने की बहुत कुछ, और हम 7-8 लोगों की टीम को लेके गए थे बीच पर। वो भी एक रिस्क वाली बात ही थी कि कैसे लोकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सारी अनफिक्स्ड या अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे एक्सपेक्टेड सिचुएशन को अचीव करना है, वो अचीव करने की कोशिश की गई है। देखते हैं वो सिचुएशन और वो कोशिश कितनी कामयाब होती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुपरस्टार बना स्पॉट बॉय तुम्हारा ले। यही वो शॉर्ट फिल्म है जहाँ आकाश को हमने पिलाया। स्पॉट दादा बोल रही स्पॉट दादा। स्पॉट दादा बना दिया, सुपरस्टार बना स्पॉट दादा। स्पॉट दादा पानी पिलाइए। और दो सर। जाइए समुद्र पे कूद जाइए। नहीं पहले कर लो, पूरा कर लो खत्म। अपने पे ध्यान मत देना, तुम इधर ही ध्यान दो। बर्दाश्त नहीं हो रहा कोई और भी कैमरे पे आ जाए। हेलो, मेरा नाम शैलेश है। तो ये हमारी जर्नी का एक और पड़ाव पूरा हुआ। इसका नाम है अनसेड विद इन। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है कि 2 लोगों की कहानी है, और 2 लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं। समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ स्टोरी शुरू होता है मेरे माइंड में। पर मुझे लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करना चाहिए उसको बुनते बुनते माइंड में। क्योंकि मेरी राइटिंग का थोड़ा सा ये है कि मैं इमीडिएट नहीं लिखता, मुझे टाइम लगता है लिखने में। मैं बहुत बार दिमाग में स्टोरी बनाते स्टार्ट मिड एंड करते एंड ऑफ द डे जब लगता है कि हाँ अब 10, 12, 15 बार हो चुका है, मल्टीपल लेयरिंग हो चुकी है इसकी, अब लिखते हैं। लिखने के बाद फिर पहली बार मैंने इस स्टोरी को योगी सर को जाकर सुनाया, तो उन्होंने बोला अच्छा यार करते हैं शूट। अब ऐसा है कि हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि चलो करते हैं इमीडिएट, कि हाँ रेडी है, तुम कर लो, मैं कर लेता हूँ, हम रिहर्स करते हैं 1-2 बार और करते हैं, नहीं तो हम इम्प्रोवाइज करेंगे। तो मैंने बोला नहीं, इम्प्रोवाइज नहीं करना है, क्योंकि एक्टर कोई और है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब चैलेंज ये है कि मोस्टली जो स्टोरी मेरे पास है वो सब आउटडोर है, तो लोकेशन नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो डर इस बात का लग रहा है क्योंकि 1-2 स्टोरी पहले हम रात में शूट कर रहे थे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक पहले हम शूट कर रहे थे, और रात को 12:30 बजे पुलिस वाले आते हैं और हमें उठा के लेके चले जाते हैं।
अच्छा खासा फाइन लग जाता हमें। तो वो ना माइंड में हंटिंग करते रहता है, क्योंकि एक तो आपके पास बजट नहीं है, बजट का एक बहुत बड़ा पैमाना कि इतने ही बजट में काम करना, ऊपर से कोई आता है और वो फाइन लगा के चले जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास कोई ऐसा पावर नहीं है या फिर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है कि आपने कॉल किया और आपका काम हो जाए। इस बार हमने स्टार्टिंग में जब कल शूट होने के एक दिन पहले जब शुरुआत हुई तो हमारे पास टोटल मिलाकर 3 लोग ही थे, एक्टर को मिलाकर, मुझे लेकर 3, एक बंदा और था, 4 हो गए। तो मुझे डर इस बात का था कि हम आउटडोर शूट करने वाले हैं तो प्रॉब्लम तो होने वाली है, और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दूर खड़ा होकर हमें कोऑर्डिनेट करे, हम हमारे साथ कॉल पर लगा रहे और ये बताए कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है शायद कोई आ रहा है जो पुलिस की तरह लग रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो हमें परेशान कर सकता है। तो 2-3 लोग हमें चाहिए होते हैं। तो एक एक्टर जो कल रात तक ओके था उसने मना कर दिया, तो मैंने दानिश को कॉल किया सुबह सुबह, तो दानिश बोला हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं आ जाता हूँ। तो दानिश एक और एक्टर को लेकर आ गया मिलाने के लिए। तो जब वो मिलने आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम शूट पे रुक सकते हो, फाइनली बोला हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करते करते हमारा 8 लोगों का टीम हो गया आउटडोर में। नॉर्मली 8 लोगों का टीम होता नहीं है। तो हम यहाँ घर से निकले और जैसे ही लोकेशन पे गए, हमारे माइंड में सेट था, क्लियर था हमें कि हम 3-4 लोकेशन ऐसे घूमते घूमते जाएंगे, जो लोकेशन हमें परफेक्ट लगेगा वहां पर हम शूट कर लेंगे। बहुत ही रैंडम सा प्लान, ऐसा नहीं कि हम पहले जाकर लोकेशन, मतलब लोकेशन मुझे पता था पहले से, तो बट फिक्स नहीं किया हुआ था या रेकी नहीं किया हुआ था, क्योंकि आते जाते पता कि इस स्टोरी पे, लोकेशन पे मैं शूट कर सकता हूँ। बट हुआ ये कि मैं घर से बाहर निकला और टीम निकली, हम लोग बैक साइड से जाते हैं, तो बैक साइड से जो वर्सोवा बीच है वहां पर एक बोट पड़ा हुआ था, और बोट के जस्ट पीछे कुछ 10-20 मीटर के रेंज में 10-20 मीटर के रेंज में ये था, पानी था। तो हमें काफी रेंज मिल गया डेप्थ देने के लिए, और बैकग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे थे या जो लोग खेल रहे थे वो काफी ज्यादा डेप्थ में थे। तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया उस बोट को कैप्चर करना, क्योंकि सनलाइट सीधा पड़ रहा था हमारे, मतलब जब 4:30 हो चुका था, सनलाइट का ऐसे डायरेक्शन हो चुका था, तो हमें लाइट भी नहीं ले जाना था और इजीली मेरा काम हो गया, तो हमें घूमना नहीं पड़ा। अब यहाँ का टास्क ये था कि यहाँ पर तो लोकल भी परेशान कर सकते थे, लेकिन लग बाय चांस किसी ने परेशान किया नहीं। शूट करने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिसको हम परेशानी नहीं कह सकते, बेसिकली परेशानी नहीं है, वो चैलेंजेस है जिसको आपको सॉल्व करना है। पिछले काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम सॉल्व ही कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है, क्योंकि हर चैलेंज नया सोल्यूशन लाएगा और नया लर्निंग लाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और हमारी टीम के साथ यही है, नई लर्निंग है। ठीक है, इस बार हमें लाइट परफेक्ट मिला, हमने शूट किया। खास करके अगर हम एक्टर के बारे में बात करें तो एक्टर्स अच्छे थे, कोऑर्डिनेशन अच्छा था, क्योंकि आरजे ने मेरे साथ एज एन एक्टर शायद फर्स्ट प्रोजेक्ट किया प्रॉपर तरीके से, और बाकी बैकहैंड में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि आप जितना काम देखते हो, जितना भी हार्डवर्क रहता है, जितनी भी चीज़ें रहती हैं, वो मोस्टली आरजे संभाल लेता है। बाकी सर है जहाँ पर मैं फंस जाता हूँ तो हम बैठ के काफ़ी लंबा डिस्कशन करते हैं। तो जब परफॉर्मेंस में आया तो हमें कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का पता था, या फिर हमें एक दूसरे का टेम्परामेंट पता था, तो बहुत आसान रहा हमारे लिए कि ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ सेट पर, ज़्यादा क्लियर था। मैं जाकर अगर मैं जाऊंगा और ये बोलूँगा कि मुझे लग रहा है ये नहीं अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया, बट समझ गया कि क्या चाहता हूँ मैं। जगह फिर यही है, समंदर से मेल मिला होगा, उसके बाद फिर तो घर ही जाना पड़ेगा। कौन से पेड़ में खाती हो? चाहता का मेरे भाई किसका है? मैं जैसे घर से बाहर निकलती तब मुझे भूख लगती है। हमारी कोशिश तो ये थी कि हम शुरुआत कर लें। देखिए, बताना चाहिए, लफुआ जैसा नहीं लगना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है आकाश ऋषि, और पेशे से मैं भी एक कलाकार हूँ, एक्टर हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, राइटर भी हूँ। कभी कभी मौका मिल जाता है तो डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे तो 6 दिन कुछ ना कुछ दाना पानी के चक्कर में लगे रहता हूँ, और उम्मीद थी कि आज संडे है तो कुछ आराम करने का मौका मिलेगा और कुछ काम निपटा लेंगे जो पेंडिंग्स हैं। उसी बीच हमारे करीबी मित्र हैं यश योगी, जो कि काफ़ी उम्दा कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनका फ़ोन आता है कि हम एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा आ जाओगे तो कैमरा और कुछ मदद हो जाएगी। तो
पहले तो मैंने कोशिश की कि भाई उन्हें टहलाया जाए कि आज छोड़ दो यार, आज आराम करने दो, पर समझ रहे हैं फ्रेंड्स सर्कल में काम ऐसे ही होता है, कोई कभी भी बुला लिया जाता है और बस हम ना नहीं कर पाते। और तो मैंने कहा कि ठीक है देख लो, पहले कोई ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट में बताना। तो मैंने भी वही किया, लास्ट में उनको कोई नहीं मिला और मैं आ गया। क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो उसमें अंतरात्मा से हम ना नहीं कह पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी चाहते हैं कि हाँ रहता तो अच्छा होता। और वही मैंने किया कि मैं आ गया और वाकई में बहुत मज़ा आया। छोटा सा क्रू है और चूंकि डायरेक्टर जो है इस प्रोजेक्ट के वो है शैलेश, उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ कुछ काम कर चुका हूँ और कुछ कर रहा भी हूँ। तो जो पेश रहता है उनका काम करने का, स्टोरीज काफ़ी अच्छी लिखते हैं और मल्टी टैलेंटेड है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो बस ये था कि मुझे पता नहीं कि क्या करना है। इन्होंने कहा कि बस जो आपको लगे वो शूट कर देना। मैं कहा ठीक है, क्योंकि मैं भी फिल्म स्कूल से हूँ तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं, पर मेरे लिए जो यंत्र दिया गया था वो थोड़ा सा नया था, उससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया। पर उन्होंने इस्तेमाल से पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग दी मुझे, उस हिसाब से मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है। कुछ अटपटा सा दिखे तो समझ जाइए वो मैंने ही किया है। रही बात प्रोजेक्ट की तो बताऊं, उसमें 3-4 कलाकार ही थे, पर उनमें से कुछ नए थे और पुरानों में से जैसे मैंने कहा कि उसमें मेरा जो दोस्त है वो था और वो काफ़ी अच्छा कलाकार है। और एक एक्टर होने के साथ साथ जब लंबा अरसा आप इस क्षेत्र में गुजार देते हैं तो बहुत सारे तजुर्बे आपको दूसरों की मदद करने के लिए भी काम आते हैं, जैसा कि मैं देख रहा था कि वो कर रहे थे। सभी टीम का कोऑर्डिनेशन जो है पूरी टीम का काफ़ी अच्छा था। जैसा कि शायद उनसे भी बात होगी तो मालूम पड़ेगा कि वो लोकेशन हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ शूट करना है। तो कभी था कि इस बीच पे करेंगे या उस बीच पे करेंगे, फिर पता चला कि हाँ हम लोकेशन हंट करते हुए जाएंगे पर करना बीच पे है। लाइट का इशू, बहुत सारी चीज़ें थी सामने में। तो वो सब देखते हुए हम पहुँचे, फाइनली एक लोकेशन मिला। लोकेशन मिलने के बाद अब हम बिना परमिशन के कर रहे हैं, रैंडम शूट करना है। अब पहले से किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है जगह, अब उसको हटाएं कैसे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रही हैं जो कि मैंने कोशिश की है कि मैं BTS में वो शूट कर पाऊँ, कवर कर पाऊँ। पर कुल मिला के ये है कि कम समय में जो इन्होंने एफर्ट डाला है, एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, क्रू मेंबर्स ने, वो काफ़ी काबिले तारीफ चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि इसका जो आउटकम आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी सभी अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, मैं भी उसका हिस्सा रहा, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। क्या दे दिया इसको? क्या है? हैं? तेरे को ये समझ नहीं आ रहा? हाय, माय नेम इज़ अग्रशी गोयल और अभी एक्टिंग की दुनिया में मैं नया चल रहा है और अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म शूट की है। जो कि मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने हमेशा से थिएटर किया है और स्टेज पे चीज़ें की है, कभी कैमरा फेस नहीं किया है। वो मेरे लिए बहुत अलग था, नया था और कोशिश थी कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करूं। इसीलिए जब यश सर ने मुझसे पूछा कि करोगी क्या, ऐसा कैरेक्टर है, तो मैंने बोला हाँ ज़रूर, ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ नया। सिर्फ वहाँ पर होना ही तुम्हें बहुत कुछ दे जाता है, तो मेरी बस ये कोशिश थी कि मैं बस कुछ नया लेके जाऊँ, कुछ नया खोजूँ, खुद को खोजूँ, खुद के बारे में और चीज़ें समझूं कि एज एन एक्टर मुझे और क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें करनी है। या बस हट जाओ। हाँ तो आज मैंने शैलेश सर के साथ में एक शॉर्ट फिल्म शूट की, जो सर ने मुझे अचानक ही बताया कि तू अवेलेबल है तो आ जा, एक अच्छा कैरेक्टर है। एक्सपीरियंस ये रहा कि अचानक आया और वहाँ यहाँ पर सर थे, योगी सर, जिन्होंने
गाइड किया कि किस तरह से कैरेक्टर करना है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि बहुत दिनों से कैमरा फेस नहीं किया था, तो सर की वजह से कैमरा फेस करने का मौका मिला। और शूटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा बिकॉज हमने जो शूट लोकेशन था वहाँ पे जो कुछ भी मतलब कंडीशंस आई, वो सर की वजह से मुझे कुछ नई चीज़ सीखने मिली कि किस तरह से कम ड्यूरेशन में हम अच्छा शॉट निकाल सकते हैं। और आप देखिए शॉर्ट फिल्म, सर का काम बहुत अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग ये सर जो कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म बनाने की, ये बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे लगता है कि यंग एक्टर्स ने ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि कुछ शॉर्ट फिल्म करें ताकि उनका रियाज होते रहे। मेरा नाम शुभ है और मेरा एक दोस्त है जो इस पे काम कर रहा है। तो मैं मिलने आया था, बेसिकली मैं हूँ एक एक्टर, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ काम कर लूँगा मिल के। लेकिन जब मैं इधर आया तो इन्होंने बोला कि हम शूट कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म, तो मैंने सोचा कि मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने ज्वाइन किया और मैं इनके साथ गया। मैं कैमरे के पीछे था और बेसिकली मैं संभाल रहा था कि पुलिस ना आ जाए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि भीड़ बहुत होती है और भीड़ में शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने शूट किया और मैं देख रहा था, हम लोग 2-3 लोग थे, कोई इधर था, मतलब उस जगह पे अलग अलग जगह पे था। तो वहाँ पे देख रहे थे कि पुलिस ना आ जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो, तो भीड़ को कंट्रोल किया और हमारा फाइनली शूट पूरा हुआ और मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक टाइम के बाद हम रिसीव नहीं करते, तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस और मज़ा आया क्योंकि हर शॉर्ट फिल्म की लर्निंग अलग है, इसकी भी अलग थी। अब जो नया प्रोजेक्ट है उसका लर्निंग मज़ा आएगा, मतलब मैं तो रेडी हूँ। और बेसिकली अब ये है कि हमें लोग चाहिए, जेन्युइनली लोग चाहिए, क्योंकि 1-2 लोगों को लेकर काम होगा नहीं। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, हमें DM करें, हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी। आइए मिलके काम करते हैं, मज़ा आएगा।